हेलो फ्रेंड्स, मेरा जैसे कि रेशियो आपको ये चैप्टर चल रहा था, ठीक। उसमें आपको पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक। तो देखिए पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए एक बंदे थे, मान लीजिए देखिए आप पार्टनरशिप करेंगे तो मान ली एक ही बंदा है तो आपको जो हिस्सा मिला आपका लाभ तो वो आप टोटल आपके ही होगा, क्योंकि अब जो दूसरा कोई शामिल ही नहीं। मान लीजिए दो व्यक्ति थे, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा ए और बी, और एक उन्होंने इसने एक्स पूंजी इन्वेस्ट किया, इसने वाई पूंजी इन्वेस्ट किया, ठीक। अब जब इसने एक्स पूंजी इन्वेस्ट किया, इसने वाई इन्वेस्ट किया, इसका साल मान लीजिए इसने N1 टाइम के लिए किया है और इसने N2 टाइम के लिए। ये क्या है? टाइम। और ये है इनका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट, ठीक। तो अब जब इसे देखिए आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप जब कुछ पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, कुछ उसको टाइम के लिए छोड़ देंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट इसका क्या होता है? अब प्रॉफिट आपको इन्वेस्ट गुड एट टाइम, ठीक। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो आपने पूंजी लगाई और कुछ समय के लिए, वही आपका लाभ होता है, ठीक। तो अब देखिए, अब जिसने इस बंदे ने एक्स पूंजी इन्वेस्ट किया, इसने वाई पूंजी, इसने N1 साल के लिए, इसने N2 साल के लिए, ठीक। अब जैसे कि अब इनका प्रॉफिट होगा, मान लीजिए इसका P1 का प्रॉफिट हुआ, इसका P2 का प्रॉफिट हुआ। जिस रेशियो में पूंजी लगाई उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी होगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर मैं कर दूंगा X/N1 अपॉन Y/N2, ठीक। ये इनका हो गया प्रॉफिट का रेशियो। अब जैसे अगर तीन बंदे हैं तो अब जैसे तीन बंदे होते, मान लीजिए एक बंदा थी सी था और सी ने Z/N3 के लिए इन्वेस्ट किया, तब इनका प्रॉफिट हो जाता है P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 रेशियो इक्वल टू X/N1 Y/N2 और इसने Z/N3, ठीक। तो देखिए जितनी पूंजी लगाई, जितने समय के लिए लगाया, इसने जितनी पूंजी लगाई जितने समय के लिए लगाया, इसने जितनी पूंजी लगाई जितने समय के लिए लगाया, ठीक। तो अब इनके प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि आपने 5 साल के लिए लगाया, दूसरे बंदे ने 6 साल के लिए लगाया और तीसरे ने 7 साल के लिए लगाया, ठीक। तो आपने पूंजी जब अपने कम कम लगाई या ज़्यादा लगाई, लेकिन आपने जो साल लगाए वो अलग अलग हैं, तो प्रॉफिट जो होगा उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अब जैसे पूंजी भी बंदे ने कम लगाई है और साल भी कम देगा, तो उसको जो प्रॉफिट होगा उसको कम मिलेगा, ठीक। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो देखिए बस खाली इसी कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन से बस एक बार आपको ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्ट और टाइम। अब देखिए मान लीजिए माना कि जो है मेरा टाइम जो है वो फिक्स है, टाइम जो है वो नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब टाइम उसने कह दिया कि दो सबके लिए सेम है, मान लीजिए 1 साल। तो जब अगर 1 साल कह दिया तो इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट होगा वो सीधा अनुक्रमानुपाती इसको बोलते हैं, ठीक। सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। आप जिससे जैसे पूंजी इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको सीधा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। तो अगर टाइम आपका फिक्स हो गया, ठीक। अब मान लीजिए आपको टाइम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? टाइम निकालना होगा तो प्रॉफिट, अब ये इसको हटाएंगे जब, तो इसके साथ टाइम आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब मान लीजिए आपको ये गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और इन्वेस्टमेंट गिवन है, आपको टाइम निकालना है। अब उल्टा कह रहा है तो देखिए प्रॉफिट को जब आपने इन्वेस्ट से डिवाइड कर देंगे तब आपका निकलेगा टाइम। यही जगह अगर आपको इन्वेस्ट निकालना हो, टाइम गिवन हो, तो टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक। मतलब एक ही वही फार्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट टू टाइम, ठीक। आपको बस के अकॉर्डिंग जो निकालना है आप जो फिक्स कर देगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, फिर उनके प्रॉफिट उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। और अगर बाई चांस आपको प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, टाइम निकालना है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम निकलेगा, ठीक। तो अब देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो अब देखिए पहला मान लीजिए क्वेश्चंस मैं करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है, कह रहा है कि ए जो है
ये 1,85,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक, और ये 2,25,000 इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए, और उन्हें 1 साल के बाद जो दोनों बंदे हैं 1-1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 9,000 रुपये का लाभ होता है। तो कह रहा है ए और बी को कितना लाभ होगा। तो देखिए अब यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम कर दिया है कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट कर दिया है तो आप सीधा क्या करेंगे, पूंजी को प्रॉफिट के अनुक्रमानुपाती होगा, सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक, इन्वेस्ट के। तो अब देखिए पहले का लाभ अपान सेकंड का लाभ, पहले का इन्वेस्टमेंट अपान सेकंड का इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब पहले का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,85,000 और सेकंड वाला इन्वेस्ट दिया। अब देखिए यहाँ पर जब चीज़ें रेशियो में निकलते हैं तो हम सारी चीज़ें डिवाइड कर देते हैं, ठीक। आप उनका रेशियो ले लेते हैं, जैसे 3 से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 से 15, 3 बचेगा, 5 7 35। अब नीचे वाला डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसको काटे 5 चौको 20 और फिर 2 बचेगा 5 25। मतलब जो है इनका जो रेशियो आया, ये आया 37/45, ठीक। तो अब ये लोग जो है इसी रेशियो में इनका पैसा भी बटेगा, ठीक। तो अब देखिए 37/45, तो अब टोटल यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो इस वक्त है 37 + 45 और इसी की वैल्यू आपको गिवन है 9,000, ठीक। तो अब इसको ऐड कर लें तो 12 और 4 3 7 1 8, ठीक, 4 3 7 1 8 और इसकी वैल्यू है 9,000, ठीक। तो अब जैसे कि एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ये 9,000 डिवाइड बाय 82 आ जाएगा, ठीक। आपको निकालना है ए वाली वैल्यू और बी वाली वैल्यू, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 37 × 9,000 डिवाइड बाय 82। अब ऐसे बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बी की जगह कितना है 45 × 9,000 डिवाइड बाय 82, ठीक। तो ये ए का प्रॉफिट हो जाएगा, ये बी का। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने आप लिखा तो यहाँ पे थोड़ा कट नहीं रहा है, ठीक। तो अब जब वैल्यू देगा वो तो हमेशा आपको डिवाइड कर देगा, ठीक, डिवाइड आराम से हो जाएगा वहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि ए बी सी एक साझा करते हैं, ठीक, मतलब एक साझेदारी करते हैं, ठीक। कह रहा है ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से का 12 गुना के बराबर है। तो कह रहा है ए बी सी का लाभ निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन साझेदारी का ही है, आपको शुरुआत का रेशियो इक्वलेट करना है। रेशियो को मैं बता चुका हूँ आपको कैसे इक्वलेट करते हैं, ठीक। तो जैसे पहले कह रहा है कि ए का 2 गुना, तो ए का मैंने कर दिया 2 गुना, फिर कह रहा है बी का 3 गुना, बी के 3 गुना और सी के 12 गुना, सी के कर दिया 12 गुना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर दिया। फिर कह रहा है सब बराबर है, तब हमने बराबर किया। मैंने शुरुआत में ही बराबर नहीं करा, मतलब देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है बराबर हो तो भी मैंने शुरुआत में बराबर लगा दिया। आपको स्टार्टिंग में ही बराबर नहीं लगाना, पहले आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे ढंग से उसके बाद, ठीक। अब उसके बाद उसने कहा है कि जो है इनका प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर उसने टाइम नहीं बोला है, तो अब इसका मतलब टाइम को है गया कांस्टेंट, ठीक, टाइम कांस्टेंट हो गया है, टाइम आपका नियत हो गया है, टाइम सेम है सभी के लिए, आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपको जो इन्वेस्टमेंट करेगा जिस रेशियो में, उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। तो अब यहाँ से मैंने पहले इनके रेशियो निकाल लेता हूँ। कभी भी हमने कहा था कि रेशियो हमेशा इनके नीचे वैल्यू होती है, जैसे ए यहाँ पर है और इसके साथ एन है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर बी है। तो अभी ये ए का रेशियो ये डायरेक्ट नहीं कहेंगे, एन नहीं होता है, ये पहले हम रेशियो में चेंज करेंगे तो ए अपान बी, तो ये आएगा एम अपान एन। ऐसे कह तो सकते हैं कि ए की वैल्यू एम है और बी की वैल्यू एन है, लेकिन आप सही फॉर्मेट में लिखेंगे। अभी 3 वैल्यू दी होती तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते, ठीक। तो पहले उनको सही फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक, क्योंकि रेशियो ऐसे होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को नीचे डिवाइड कर दीजिए, एक मतलब ए को के नीचे एम को डिवाइड कर दीजिए और बी के नीचे एन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक, कि ए की वैल्यू एम है, बी की वैल्यू एन है, एम है, मतलब ये रेशियो में है, ये इक्वलेट नहीं है, इक्वलेंट है, उसी के मल्टीपल में या इक्वल वैल्यू हो सकती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रेशियो की होती हैं, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू दी भाई। अब मैंने क्या कहा था, अगर आपको ये सब इनके नीचे रेशियो इक्वल करने हैं तो आप इनका हमेशा एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3 और 12 इनका ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जो आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 आया, तो अब सबको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये रेशियो को मैंने इक्वल करना बताया था। ठीक, तो अब जैसे कि अब 12 से जब सबको डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12, तो आएगा ए 2n/12 और इसके नीचे 3b/12 और 12c/12। तो अब यहाँ से क्या निकला, a/12 की जगह काट देंगे तो 6 और इसको काटा तो 4, यहाँ से 12 पूरा कट जाएगा तो c/1। ठीक, तो अब देखिए ये इनका इन्वेस्ट है, ये इनके इन्वेस्ट के रेशियो हैं, नीचे आए तो रेशियो। ठीक, तो अब जब इन्होंने टाइम नियत है तो जिस हिसाब से इन्वेस्ट किया उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। ठीक, प्रॉफिट का रेशियो भी 6:4:1 होगा। तो 6:4:1 ये ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ए और बी 5/6 में कुछ धनराशि निवेश करते हैं करके व्यापार शुरू किया, और सी जो है 6 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, मतलब बी के साथ निवेशित किया लेकिन बी के राशि का 2/3 के बराबर निवेश किया। तो फिर कह रहा है कि निवेश के करके व्यापार में शामिल हो गए, यदि सी अपने निवेश के रूप में 21,600 रुपये मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ कितना हुआ। देखिए जैसे ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक, ए ने इन्वेस्ट किया 5, 6 इसने इन्वेस्ट किया। अब जब इन दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया, कर व्यापार शुरू कर लिया, तो जब 6 महीने बीत गए, जब कह रहा है 6 महीने बाद, इसका मतलब हुआ कि ए और बी 6 महीने कर चुके हैं, तभी तो 6 महीने के बाद यही आएगा। 6 महीने बाद सी बंदा जो है आता है और बी द्वारा निवेशित राशि का 2/3, बी ने निवेश कितना किया है 6, इसका निकाला 2/3, तो 2/3 इसका निकालेंगे तो ये कितना आएगा 2, 2, 4। तो सी ने इसका मतलब कितने इन्वेस्ट किया है 4 रेशियो के, तो इसका आया 4 रेशियो। ये 6 महीने के बाद आया है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि फिर निवेश कर दिया कि व्यापार में शामिल होगा, क्या कह रहा है फिर वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के अंत में, तो इसने 6 महीने के निवेश किया तो इसका होगा 6 महीने, इसने 12 महीने निवेश किया, इसने 12 महीने। अब ये 12 महीने हमने क्यों लिख दिया, अरे वर्ष के अंत में कह रहा है, अगर एक बंदा 6 महीने बाद आया तो इसका मतलब ये दो इनके लिए तो कोई कंडीशन नहीं बोला, मतलब ये वर्ष के शुरुआत से शुरू कर रहे हैं व्यापार और शुरुआत से लास्ट तक रहेंगे। तो ये 12 महीने रहा, ये भी 12 महीने रहा, ये 6 महीने बाद आया तो 6 महीने इसके साथ लिख लिए। अब ये है इनका इन्वेस्ट, ये है टाइम, तो दोनों को मल्टीपल इन्वेस्ट टाइम। तो अब देखिए यहाँ पर मैं रेशियो ले रहा हूँ, तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीपल करने से पहले फिर से काट दीजिए। अब रेशियो जब चीज़ें होती हैं तो आप बारी बारी से उनको काटते हुए चलें, ताकि मतलब बड़ा ही रेशियो ना लें, छोटा रेशियो लें तब उसको डिवाइड करें। ठीक, अब देखिए यहाँ से जिससे भी कट गया काट दीजिए। मान लें पहले मैंने 6 से काट दिया, तो 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 का गुणा 2 से हुआ तो कितना आया 10, 6 दूनी 12। अब यहाँ से 4 करने 4, अब 2 से फिर से कट रहा है, फिर काट दीजिए, तो 2 से फिर से काटेंगे तो आएगा 5 और यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 2। अब फिर उसने कहा है कि जो है यदि सी को अपने निवेश के रूप में 21,600 रुपये मिलते हैं तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ। वर्ष के अंत में कुल लाभ पूछा है, आपको पूछा है 6, 5, 11, 2, 13, तो टोटल जो आपका प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है 13 यूनिट। ठीक, आपको 2 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये दी हुई है आपको 21,600। आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाला, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 108। 108 इसका हो गया और ये 00। अब इसी को कर दीजिए 13 से मल्टीपल, तो टोटल प्रॉफिट 13 गुणे, ठीक, तो अब इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 13 8 104, लास्ट में 4 आएगा, 00 साथ में। ठीक, तो यह आ जाएगा। आप यहाँ 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, लेकिन आप 13 का मल्टीपल नहीं चेक करेंगे क्योंकि क्या पता 2 मैच कर यहाँ। ठीक,
तो आप सीधा आंसर आ गया, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए, जैसे सी जो है 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसका मतलब ये जो है बंदा सी 6 महीने के बाद आया जब, तो इस शुरुआत वाले जो चालू किए थे ए और बी वो 12 महीने के लिए रहा है, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, और इसके साथ हमने 6 महीने लगा, क्योंकि अब जब रेशियो लेते हैं तो सभी की यूनिट जो होती हैं वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर आप साल ले रहे हैं तो सभी के लिए साल बराबर साल होने चाहिए, और अगर महीने में ले रहे हैं तो सभी के लिए महीने होने चाहिए। 6 का महीने दिया था तो हमने उनके भी 12-12 महीने कर लिए। अगर 6 को साल में चेंज करता है तो 1/2 लिखता है, तो बात एक ही है, चाहे आप 1/2 लिख देते चाहे 6 महीने लिख देते, ठीक। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 8520 रुपये की धनराशि जो है ए बी सी और डी के बीच 1/2, 1/4 और 2/5 और 5/8 के में विभाजित करनी है, ठीक। कह रहा है बी और डी के अंशों का अंतर कितना होगा, ठीक। जैसे कि आपकी एक धनराशि थी ए बी सी और डी, इनके जो रेशियो में बांटा गई है वो 1/2, यहाँ से 1/4 और इसकी 2/5, यहाँ से 5/8, ठीक। ये अनुपात में डिवाइड करी गई। तो आप सबसे पहले देखिए, आप इनको सही से रेशियो लिख लिए। हमेशा जब नीचे रेशियो होता है, रेशियो हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक। तो जब नीचे आ जाते हैं तो उनके एलसीएम से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रेशियो में बताई गई हैं, ठीक। आप रेशियो वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। तो इनका एलसीएम लिया मैंने 2, 4, 5 और 8, इनका लिया एलसीएम। तो इनका एलसीएम आएगा आपका, देखिए आप एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ से अगर मैं सिर्फ 8 लेता हूँ तो 8 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, 5 बच जाएगा तो 40, एलसीएम आया 40। अब इसका मतलब जब एलसीएम 40 आया तो सब में ऊपर 40 से गुणा कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें नीचे हट जाएंगी, ठीक। तो जब सारी चीज़ें अब हटानी है तो हमने सबसे ऊपर कर दिया 40 से गुणा, तो जब 40 से यहाँ गुणा किया 2 से डिवाइड है, फिर 40 से ऊपर गुणा किया 4 से डिवाइड है, फिर यहाँ 40 से गुणा किए 5 से नीचे डिवाइड है, फिर यहाँ पर 40 से गुणा किए ये 8 से डिवाइड है। अब इनके यूनिट रेशियो निकला, ये आया 20, ये आया 10, यहाँ से 5 8 40, 8 2 16, ठीक। यहाँ से इसका 8 5 40, 5 25, ये इनके रेशियो आ गए, ठीक। इसका मतलब राशि जो होगी इन्हीं रेशियो में बराबर डिवाइड होगी, क्योंकि टाइम दिया नहीं तो इसका मतलब टाइम क्या होगा, सबके लिए 1 साल या 2 साल जो भी हो, लेकिन सबके लिए समान रहेगा, ठीक। तो ये राशि आई है, यही इनका प्रॉफिट भी आएगा, यही इनका प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम जो है वो है कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है, टाइम नियत है, ठीक। तो नियत जब टाइम होता है तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट रेस जो होता है ये अनुक्रमानुपाती जो होता है वो इन्वेस्ट के होता है, जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट किए उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट मिला, सीधा अनुक्रमानुपाती, ठीक। तो ये देखिए, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है तो वही आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो यही आपका प्रॉफिट भी है। तो अब उसने क्या कहा है कि 8520 रुपये की धनराशि ए बी सी डी में डिवाइड करनी है, मतलब 1 2 3 4 ये बंदे चारों को जोड़ के आप 8520 पे डिवाइड कर देते, तो देखिए 20 10 30, 30 ये हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 55 55, और ये आप जोड़ लीजिए 16 + 55, तो 6 5 11 और 5 1 6 1 7, 71 आया। 71 यूनिट जो है प्रॉफिट, और है कितना प्रॉफिट, 8220 रुपये, 8520। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो एक बार जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 71, ठीक। 71, तो यहाँ से बचेगा कितना 4, यहाँ से बचा कितना 1, फिर 2 आया, तो 1 और 2 मतलब ये 12 टाइम है, ये जो है इसका 12 टाइम है, ठीक। तो मैंने निकाल लिया तो 12 टाइम आया, ठीक। अब इसमें फिर से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से 71 टाइम हमने डिवाइड कर दिया तो ये पूरा देखिए 12 टाइम आएगा, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम आएगा, एक बार डिवाइड किया तो इतना आया, अब 2 बार डिवाइड करेंगे तो 2 बार, तो 1 और 2, 12 टाइम ये पूरा डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है बी और डी के अंशों का अंतर, बी और डी के अंशों का अंतर कहा है, आपका डिफरेंस लेना है, इसका और इसका डिफरेंस, तो 25 और 5 का डिफरेंस, 25 और 20 का डिफरेंस, यह है डी की यूनिट, और यह है डी और बी कहा है, सॉरी डी और बी, डी और बी, डी डी का आपका है 25
और बी की है 10। इनका डिफरेंस लिया तो कितना आया 15। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू निकली थी मेरी 1 और 2 12, 1 और 2 12, और साथ में ये 0 है तो 0 चिपका दीजिए। ठीक, अब इसमें मल्टीपल कर लीजिए तो 15 का 12 से करते हैं तो है 180 और एक 0 और है 1800। इसका मतलब दोनों के लिए आएगा 1800, ये ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, सही है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से सिर्फ रेशियो को बराबर करना है, तो हमने रेशियो बराबर किए तो आपको 40 रेशियम ले लिया। जब 40 एलसीएम ले लिया तो सब में ऊपर 40 से गुणा कर दिया। जब 40 से गुणा किया तो मेरा आंसर ये आया। ठीक, अब यही जो रेशियो है ये इन्वेस्ट का रेशियो है। अगर यही इन्वेस्ट का रेशियो है और टाइम कॉन्स्टेंट है, टाइम तो दिया नहीं, इसका मतलब टाइम समान है। जो टाइम समान होता है तो प्रॉफिट जो होता है वही इन्वेस्ट के अनुकर्मानुपाती होता है। इसका मतलब प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। अब जब इसी रेशियो में प्रॉफिट है तो टोटल मैंने इनको ऐड किया तो आया 71। 71 की यूनिट है प्रॉफिट, और ये टोटल प्रॉफिट दिया कितना है 85/20। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये कटेगा 12 टाइम, ये इतना कट जाएगा 12 टाइम, ये 0 है मतलब 120 टाइम कटेगा, 120 टाइम। ठीक, अब 120 टाइम जब वो कटा तो 120 टाइम डिवाइड हो गया। फिर कह रहा है कि बी और डी के अंशों का अंतर, बी और डी, बी ये है और डी ये है, इसका अंतर कितना है 15। 15 का गुणा मैंने 120 से कर दिया। 15 का गुणा जब आप 120 से करेंगे तो आपको मिलेगा 1800। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी बंदा आ गया 60,000 रुपये के साथ, व्यापार में शामिल हो गया। कि यदि कह रहा है कि वर्ष के अंत में उनका लाभ जो है 3:1 के अनुपात में है, तो बी कितने वर्ष के अंत, कितने महीने के अंत बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो देखिए आप समझिए अच्छे से, देखिए जैसे एक बंदा है, ये इसने 75,000 रुपये के साथ व्यापार चालू किया। एक बी बंदा है, ये 60,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। ठीक, लेकिन ये तो 12 महीने रहा है, लेकिन ये कुछ महीने के बाद आया है। तो देखिए कुछ महीने के बाद आया, मान लीजिए मैंने एक्स मान, जब मैं यहाँ मानूंगा, अब देखिए डायरेक्ट अगर आंसर निकालना तो 12 मानना है, एक्स मानिए, मैंने एक्स माना। एक्स जब माना तो अब जब ये निकलेगा इन्वेस्ट टाइम तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा। ठीक, आपको प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो अब निकालते हैं। ठीक, ये देखिए प्रॉफिट का रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है 3:1। 3:1 इनका प्रॉफिट हो गया। अब देखिए 3 से 0 काट दीजिए, 3 से 3 0 काट दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 × 75 × 12, और यहाँ से 15 चक्कू 60 × x। ठीक, और ये इनका रेशियो दिया हुआ है 3:1। ठीक, अब देखिए इनका फिर से सॉल्व कर लीजिए, ये फिर से काट दीजिए, 4 करने 4 4 × 12, ये तो ऐसे देखिए ये, और ये बराबर दिया हुआ है इतना। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 करने 4 4 × 12, 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकली 5। इसका मतलब x ने 5 महीने काम किया। जब यहाँ पर हम इससे मल्टीपल करते हैं तो ये इसका टाइम आता है, तो टाइम इसका मतलब 5 महीने काम किया, 5 माह काम किया है, तभी तो प्रॉफिट का आया डायरेक्ट। ठीक, यहाँ पर प्रॉफिट। अब कहे उसने पूछा है कि कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो टोटल थे 12 महीने, 5 महीने कर लिए से, तो 5 महीने जब किया है उसने तो बचा कितना 7 महीने, मतलब इसका मतलब 7 महीने बाद आया था, उसने 5 महीने काम किया है। ठीक, तो ऑप्शन आ जाएगा मेरा फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है पी और क्यू ने एक व्यापार 4:7 के में निवेश करके शुरू किया। ठीक, पी ने जो है 21 महीने के लिए निवेश किया। कह रहा है पी और क्यू का जो है 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो कह रहा है क्यू कितने महीने के लिए। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कितने टाइम तक उन्होंने काम किया। ठीक, पी का जो है इन्वेस्ट 21 महीने, तो आप हमेशा जब एक का टाइम दिया हुआ है, सेकंड का टाइम नहीं दिया हुआ है, तो आप देखिए होता क्या है, इन्वेस्ट मैंने बताया था जैसे A1 ने काम किया और इसका इन्वेस्ट और टाइम, फिर इसके लिए बी इन्वेस्ट और टाइम, इसका प्रॉफिट, पहले का प्रॉफिट और सेकंड का प्रॉफिट, बस वही चीज़ दी हुई आपको यहाँ पे। ए इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है पहले वाले का 4, ठीक, और इसका जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21 महीने। ठीक, आपका सेकंड वाला जो रेशियो दिया हुआ है 4, ये सब रेशियो में है तो रेशियो ही तो ले रहे हैं, 4/7। ठीक, तो 4/7 ही था, और इसका टाइम दिया नहीं तो मैंने टाइम मान लीजिए x, और इनका जो है प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 3:5। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, 7 × 7 7 × 21,
3 से 3 कटा। आपको ये सॉल्व करना तो पता ही होना चाहिए कि नीचे से जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू कटती है, और जब इक्वल में डिवाइड करते हैं तो हमेशा बराबर बराबर की वैल्यू कटती है। ये गुणा जाएगी, ये डिवाइड जाएगी, ठीक। अब इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 पंचे 20 महीने। मतलब इसका मतलब 20 महीने जो है एक्स के लिए 20 महीने आया, ठीक। मतलब क्यू वाला जो बंदा है, क्यू ने जो है 20 महीने के लिए काम किया, 7 यूनिट के हिसाब से लगा के रुपए, तब उनको प्रॉफिट मिला 3 और 5 के रेशियो में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसे ही है, कह रहा है 21,000 रुपये के साथ एक व्यापार ए ने शुरू किया, ठीक। बाद में जो है 36,000 रुपये के साथ बी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ हुआ, ठीक, तो कह रहा है कि बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब यहाँ पर जो ये है कांस्टेंट। अब ये अगर कांस्टेंट हो गया तो आप जो इन्वेस्ट करेंगे ये और ये, तो अब जब ये कांस्टेंट हो गया तो अगर जैसे इन्वेस्ट जितने महीने के लिए, जैसे इन्वेस्ट इसके नीचे डिवाइड चला गया, इन्वेस्ट और टाइम का जब रेशियो ले ले, इन्वेस्ट को, ठीक, और इन्वेस्ट और गुणे टाइम इक्वल टू मेरा आएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट है सेम, तो इसका मतलब पहले वाले का और दोनों वाले को बराबर कर देंगे। पहले वाले के लिए ये इन्वेस्ट और टाइम, और दूसरे वाले के लिए भी इन्वेस्ट और टाइम, ठीक। ये मेरा दोनों बराबर हो गए, ठीक। उसने कहा पहले का प्रॉफिट हो गया, ये सेकंड का प्रॉफिट हो गया, ठीक। अब यही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, मतलब फार्मूला वही चीज़ अपनाना है। 21,000 के साथ इसने व्यापार चालू किया, ठीक, और वर्ष के अंत में, ठीक। और बी जो है, बी शुरुआत में नहीं था, फिर कहा है कि 36,000 रुपये के साथ बी जो है वर्ष बाद में शामिल हुआ है, तो ये बाद में शामिल हुआ है, इसका मतलब ये तो 12 महीने रहा है, तो इसके लिए 12 महीने इन्वेस्ट और टाइम इक्वल टू, फिर कहा है इसने 36,000, तो इसने 36,000 के, इसका टाइम दिया नहीं, मैंने मान लिया एक्स, ठीक, ठीक। तो ये तो 12 महीने दिया हुआ है, कह रहा है वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष के अंत में, ठीक। अब यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 3 से 3 जीरो कट जाएगा, 12 करने 12, 12 3 36, 3 से काट दिया, 3 7 21, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई, 7। मतलब जो है एक्स जो है 7 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बंदा सेकंड वाला है, बी वाला जो बाद में शामिल हुआ है, वो 7 महीने उसने वर्क किया है। जब यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्स लिखते हैं तो हमेशा टाइम आता है, तो इसका मतलब 7 महीने काम किया, 7 महीने काम किया है, ठीक है। कितने महीने बाद अगर आया कितने महीने बाद, तो 12 माइनस 7, 5 महीने बाद आया था वो काम, जब जुड़ा था, ठीक। 5 महीने बाद काम में शामिल हुआ, ठीक। 5 महीने बाद शामिल हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि ए और बी और सी किसी व्यापार के साझेदार हैं। ए को कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त हुआ, तो शेष लाभ जो है बी और सी को परस्पर बराबर भाग में डिवाइड कर लिया गया, ठीक। तो कह रहा है सी को ए से 400 रुपये कम प्राप्त हुआ, तो कह रहा है कुल लाभ कितना था। तो देखिए जो टोटल आपको जो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट वो 3/5 का, 3/5 अगर ये टोटल आपका प्रॉफिट था नीचे, टोटल प्रॉफिट, ठीक। तो अगर ये टोटल हमेशा नीचे जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट टोटल का दिखाता है, ठीक। अब वो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, हमेशा नीचे वाला जो होता है वो हमेशा टोटल को इंडिकेट करता है, और जिसकी बात करी जा रही है वो हमेशा ऊपर। तो इसका मतलब ए को जो है वो 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। जब ए को 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, अब था 5, ए को 3 मिल गया, बचा कितना, 2 जो बचा है, रिमेनिंग 2। तो अब ये जो है बी और सी में बराबर बराबर डिवाइड किया जाता है, तो अब इसमें बराबर डिवाइड किया और इसमें बराबर डिवाइड किया, 1-1। उसने फिर कहा है कि सी को जो है ए से 400 रुपये कम मिलता है, सी को कितना मिला, 1, इसको मिला 3, कितना कम मिला, 2। सी को जो है ए से कितना कम मिला, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 100 रुपये, ठीक। उसने फिर कहा है कि आप टोटल प्रॉफिट निकालिए, 400 200, 2 से काट डिवाइड करेंगे तो 200,
ठीक। 2 यूनिट की वैल्यू है 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 200। फिर कहा है टोटल प्रॉफिट निकालिए, तो टोटल था कितना 5 यूनिट। ठीक, तो जब 5 यूनिट था, 1 की यूनिट की वैल्यू है 200, तो 200 से मल्टीपल कर दिया तो कितना आया 1000 रुपये। इसका मतलब 1000 रुपये था, उसमें से आपने ए को जो है ए का इसका 3 यूनिट दे दिया, तो इसका मतलब 3 यूनिट, अगर 5 यूनिट टोटल था, ठीक, तो 200 आया। इसका मतलब आप 600 जो है सिर्फ सिंगल ए को दे देंगे। ठीक, फिर बचा 400। 400 रुपये में एक बी को दिए 200 रुपये, सी को दिए 200 रुपये। ठीक, यही तो इसकी मीनिंग हुई। अगर पूरा में निकालना होता, देखिए वैसे तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकालना था तो टोटल 1000 आ गया, लेकिन अगर एक ही हम भाग पूछता कोई तो हम क्या कहते 600, क्योंकि इसका 3/5 निकालेंगे तो आएगा 600। ठीक, अब जब 600 इसको मिल गया तो बचा आपके पास 400। 400 में बी और सी को बराबर बराबर मिलना चाहिए। इसका मतलब बी और सी का कितना मिला 200 रुपये। बी को भी मिला 200 और सी को भी मिला 200। ठीक, तो आप वैसे तो इनकी कोई डिमांड नहीं, लेकिन ये मेथड है इसका। ठीक, आप सिंपल देखिए, जो नीचे होता है वो हमेशा टोटल को इंडिकेट करता है। टोटल वाला नीचे, अगर ये कहता है कि सी को टोटल का इतना मिलता है, इसका मतलब टोटल नीचे और सी को अगर बात कर रहा है तो मतलब सी वाला ऊपर। ऐसे हमने रेशियो में जब करे थे क्वेश्चन, ठीक, वैसे होता है। जैसे ए का दोगुना, तो ए का दोगुना का 2/3 कह रहा है, तो 2/3 मतलब 3 है टोटल नीचे, तो उसका 2 यूनिट है जैसे। ठीक, तो जिसके लिए बोलता है वो ऊपर और बाकी जो बचता है वो टोटल वाला नीचे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कह रहा कि बी की पूंजी ए से 2 गुनी लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो जो कुल पूंजी का 1 भाग है। देखिए जैसे कि 1 भाग है, आपको दिया हुआ है 1100, तो टोटल हमेशा कहते हैं नीचे, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको 1100 दी हुई, तो हमेशा नीचे होता है टोटल। तो 1 यूनिट की 1100 है, तो आप टोटल प्रॉफिट निकालिए, मतलब 10 यूनिट, तो 10 से गुणा हो गया 11,000। ये मतलब कुल लाभ है ये 11,000। आप सबसे पहले निकालिए कुल लाभ। कुल लाभ ये 11,000 हो गया। ठीक, अब ए बी और सी इसी यूनिट में आप डिवाइड कर लीजिए, जिस हिसाब से अब वो इन्वेस्ट करेंगे वही आपसे प्रॉफिट, उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। फिर कह रहा है कि बी की पूंजी ए से 2 गुनी और सी की पूंजी से 3 गुनी है। तो देखिए अगर आप पहले अगर एक बार में इक्वल करते हैं, इसके 2 गुनी है, मतलब अगर इसको 1 मानते हैं तो इसको 2 गुना मानेंगे, इसको अब 1 मानते हैं तो इसको 3 गुना मानेंगे, वही कह रहा है। ठीक, बी जो है इसका 2 गुना तो इसका 2 गुना कर दिया। फिर कह रहा है बी जो है सी का 3 गुना, सी का 3 गुना कर दिया। अब इनके रेशियो इक्वल कर लेंगे, इससे गुणा इसका, इसका गुणा इसका, इसका गुणा इसका। ठीक, मतलब या ऐसे समझिए आप 3 का गुणा ऊपर कर दे रहे, 2 का गुणा नीचे। क्यों? क्योंकि बी रिपीट किया है तो बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों ऊपर नीचे। तो बी ऊपर है 2, नीचे है 3, तो 6 पर इक्वल होगा, तो इसलिए ऊपर 3 से नीचे 2 से। ठीक, या ऐसे कर लेते जैसे किया है। ठीक, ये सारी चीज़ें बताइए रेशियो में। ठीक, अब इधर गुणा हो गया 3 से, तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 2। इसको जो है इन्वेस्ट का 3 रेशियो मिलेगा, इसको 6 मिलेगा, इसका 2 मिलेगा। ये सारे प्रॉफिट हो गए। अब 3 6 3 9 2 11, 11 यूनिट हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट है कितना 11,000। 1 यूनिट की वैल्यू आई 1000। उसने कहा है ए का प्रॉफिट कितना, ए का प्रॉफिट है कितना 3, तो 3 = 11 1000, तो कितना आएगा 3000। 3000 रुपये मिलेगा ए को। अगर बी का पूछता तो कितना मिलता 6000, बी का हिस्सा 6000, सी का हिस्सा पूछता तो कितना मिलता 2000। 6 2 8 3 11, टोटल है 11,000, तो वही चीज़ है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा कि ए और बी 3:7 के रेशियो में जो है एक व्यापार में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय में 1 साल के बाद जो है 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय किया। तो कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपने कुल जो है प्रॉफिट आपको मिला, कुल लाभ जो है आपको मिला 60,000 रुपये। इसका आपने जो है 40% फिर से निवेश कर दिया, और फिर कह रहा है 40% फिर से निवेश किया, तो बचा हिस्सा क्या है, बचेगा कितना आपके पास 60%। तो 60% इसी का 60%,
40% इसका निवेश कर दिया तो बचा कितना 60%, तो इसी का पहले तो 60% निकालिए। बचा हिस्सा ही पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट था, टोटल का जो बचा हिस्सा है वही वितरित करने को पूछ रहा है, वही तो पहले बचा हिस्सा तो निकालने कितना होगा, तो ये से डिवाइड हो गया, ठीक। 2 से 0 कटा, 4 6 36, 36 आया और 2 0 ये 3 0, 1 2 3, ठीक। 36,000 रुपये बचा। 60,000 में से सिर्फ 36,000 रुपये बचा, मतलब 24,000 आपने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक। अब जो ये बचा हिस्सा उसी को कह रहा है आप जो है जिस रेशियो में उन्होंने पूंजी लगाई है उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों बंदे 1-1 साल कर रहे हैं, ए और बी। इनका इन्वेस्ट है 3, इसका इन्वेस्ट है 10, ठीक। 7 टोटल यहाँ से है कितना प्रॉफिट, कुल लाभ 3 और 7, 3 और 7 के इन्वेस्ट हैं, तो जिस राशि में जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट उसी रेशियो में होता है, ठीक। जब टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक। अगर टाइम कांस्टेंट नहीं भी होता है तो मैं उसको गुणा करके फिर उसी रेशियो में डिवाइड कर लेता, ठीक। 4 7 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू आपको है 36,000 गिवन, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली तो आई कितनी 3600। पूछ रहा है ए का ही लाभ कितना हुआ, तो ए का लाभ कितना होगा 3600 और 3 से मल्टीपल कर देंगे क्योंकि 3 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया है, 3 से गुणा हो गया तो ये कितना आएगा 108 और 00। ये है इसका लाभ जो मिला। जो इन्वेस्ट कर दिया 40% वो तो फिर से दो व्यापार में इन्वेस्ट चला गया, लेकिन जो बचा हिस्सा था उसमें जब ए और बी में विभाजित किए गए दोनों में तो इसको मिलेगा इतना, और अगर ए को बी को पूछता तो इसको हमें 7 से मल्टीपल कर देता, ठीक। अब बाई चांस मान लीजिए जो इन्वेस्ट किया वो कितना है 24,000, उसमें से पूछता जो इन्वेस्ट कर दिया गया उसमें ए का कितना हिस्सा गया, ए का कितना हिस्सा गया, तो ए कितना है 10 और है कितना एक टोटल कितना है 10 और है कितना 24,000, ठीक। और टोटल है 10 से डिवाइड कर दिया और ए कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर 24 48 72, इसका मतलब 7200 ए ने ही जो 7200 ए को मिलने वाला था ये फिर से उसमें इन्वेस्टमेंट में चला गया, और जो बचा हिस्सा इसमें से वो बी का भी चला गया, ठीक। लेकिन उसने ऐसे जो बचा वाला है उसकी बात सिर्फ करी तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,800। तो ऑप्शन मेरा आएगा फर्स्ट, थर्ड बी सी वाला, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 साझेदार एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में 42,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। एक वर्ष के अंत में एक्स को 7200 रुपये, वाई को 6300 और जेड को 5400 रुपये का लाभ होता है, ठीक। तो कह रहा है वाई ने व्यवसाय में कितनी रुपए राशि निवेश की। देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट जो है, आपको प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो आपको प्रॉफिट गिवन है, आपको इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, टाइम सबका इक्वल दिया हुआ है, ठीक। तो जब टाइम इक्वल है आपको प्रॉफिट, देखिए क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम सेम है, आपको इन्वेस्ट सबके बारी बारी से निकालने हैं, तो आप इसको एक तरीके से इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो अभी देखिए पहले तो आपने लिख लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इनके इन्वेस्ट तीनों के जो इन्वेस्ट मिला के दिए हुई राशि वो दी हुई है 42,000, ये हमने लिख दिया 42,000। अब तीनों के प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट के रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक। जिस हिसाब से पहले देखिए इन्वेस्ट करता था उसी अनुपात में मैं प्रॉफिट को डिवाइड करता था, अब यहाँ पर जिस हिसाब से उनको प्रॉफिट हुआ है उसी अनुपात में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक। तो बस वही चीज़ करेंगे, अब यहाँ पर उल्टा दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। एक्स का जो है वो दिया हुआ है 7200 और जो वाई का है वो दिया हुआ है 6300 और जो जेड का है वो दिया हुआ है 5400। सबसे पहले तो आप इनको डिवाइड करके आप रेशियो निकालिए, इनके 2 से 0 कट गए, अब 9 से काट दीजिए, 9 से कट रहे हैं, 9 8 72 और 9 7 63 और 9 6 54, ये इनके हैं प्रॉफिट के रेशियो। अगर टाइम कांस्टेंट है तो यही अनुपात में इन्वेस्ट भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी सेम होगा, ठीक। इन्वेस्टमेंट भी आपका इसी अनुपात में होगा।
8 7 15 और 15 और 7 8 7 15 6 21 यूनिट का इन्वेस्ट हुआ है और हुआ कितना है 42,000 का। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू निकाली मैंने तो आई 2,000। अब उसने पूछा है वाई का, तो वाई का हिस्सा कितना है 7। तो वाई का हिस्सा या इन्वेस्टमेंट, वाई का इन्वेस्टमेंट, वाई का इन्वेस्टमेंट 7 गुणे 2,000 तो कितने 14,000। ऐसे कोई भी पूछे, अब ए का अगर मान ले एक्स का पूछता, एक्स का हिस्सा, तो हम क्या करते हैं, एक्स का है कितना 8, 8 गुणे 2 तो आती 16। जेड का कितना है 6, 6 गुणे 2 कितनी आती 12। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो आएगी 42,000। 14 ये जोड़ लेंगे तो 2 इसको इसलिए इसमें जोड़ दे, 14 28 14 42,000 आ गई वापस। ठीक, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट हमको सिर्फ वाई की डिमांड है, तो वाई का है कितना आएगा 14,000, तो ऑप्शन आएगा मेरा डी। अब यहाँ पर एक बात सोच लीजिए, आपको अगर वाई का पूछा है और वाई का जब रेशियो मेरे को पूछना है, तो हमारा जब यहाँ पर प्रॉफिट आ गया तो मैंने वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7, ऑलवेज 7 का मल्टीपल आएगा। ये चीज़ मैंने पहली बात बहुत पहले बोल चुका हूँ। ठीक, कि जब भी आपको 7 आ जाए 9 आ जाए तो एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए, क्या पता कोई डिवाइस एक ही नंबर हो रहा हो। जैसे अब वाई की ही डिमांड है और वाई में 7 आ गया तो आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो 7 का मल्टीपल अगर सिंगल ऑप्शन है तो आप सीधा टिक कर दीजिए। अगर ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, 2 ऑप्शन है 7 का मल्टीपल 3 है, आंसर 7 का मल्टीपल, तो आप सॉल्व करिए। ठीक, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा आंसर टिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे मेरा टारगेट जो है, आपने जो इसके पार्टनर से वो क्वेश्चंस करें तो हमेशा मिक्स टाइप को क्वेश्चन करें। मैंने पहले एक बार 2 बार बेसिक बताया, एकदम आपको इन्वेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया, सीधा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक, अब प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है, इन्वेस्ट दिया हुआ है, सीधा आ गया। ठीक, अब लेकिन हम जिसमें जो है अच्छे क्वेश्चन इसलिए लगाते हैं ताकि आपको अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो। आप जब उसमें करेंगे देखेंगे क्या कहते हैं, अब शुरुआत के क्वेश्चन जो है इन्वेस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ, मान लीजिए आपको प्रॉफिट ही निकालना है, सिर्फ सीधा इन्वेस्ट दिया हुआ, टाइम का मल्टीपल कर दिया, सीधा प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट जो इक्वलेट ऑलरेडी गिवन है उसमें से रेशियो का कंपेरिजन कर लिया और जिसके रेशियो की डिमांड है उसके निकाल लिया। ठीक, तो वैसे मैंने भी क्वेश्चन किए हैं, कहीं टाइम निकालना है टाइम, तो ऑल टाइप के क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 75 और 60 रुपये की धनराशि को ए और बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित करना है, इसको करता है। ठीक, यदि उनका क्रमशः 400 रुपये, 300 रुपये और 260 रुपये घट जाता है तब तो इनके हिस्से का जो है 4 और 2 और 5 के अनुपात हो जाता है। तो कह रहा है बी का वास्तविक हिस्सा क्या हुआ। देखिए अब जैसे ये है कहानी, इसकी क्या है, जैसे कि इतने रुपए की धनराशि की थी और इनको डिवाइड करना था ए बी सी, लेकिन कंडीशन क्या हुई, ए में से 400 रुपये कम किसी कारणवश पड़ गया और बी में से 300 कम पड़ गया और सी में से 260 पड़ गया। जब ये कम पड़ गया, घट गया, उसके बाद जब राशि उनको मिली तो वो मिली 4, 2 और 5 के रेशियो में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमशः इतने इतने रुपये के घट जाता है तब उनके हिस्से या उनके हिस्से का अनुपात जो है वो 4, 2 और 5 के अनुपात। फिर कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले देखिए ये घट रहा है तो मैंने पहले के लिए यह टोटल राशि है। ठीक, यह टोटल दी हुई है आपको। अब जब कंडीशन के हिसाब से ये राशियाँ घट गई हैं तो आप इनको सबको जोड़ के पहले इसमें से घटा दीजिए, फिर ये रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक, फिर बोल रहा है वास्तविक हिस्सा, वास्तविक कहा है तो पहले मैं वाई की निकाल लूँगा, वाई 300 घटा था तो वाई वापस में वाई की निकाल के 300 वापस ऐड करूँगा तब उसकी रियल निकलेगी। करंट नहीं पूछ रहा है कि करंट बची कितनी, पूछ रहा है वास्तविक का मतलब जो पहले उसके पास थी, घटने से पहले की बात कर रहा है। ठीक, तो पहले देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ, तो देखिए 4 3 7 और ये 2, देखिए 4 3 7 और ये 200 कितना है 8, तो 4 3 7 960 हो गया, 960 इसमें से घटा देंगे तो 7560 में से 960 माइनस हो गया तो 0 0 यहाँ पर कितना आएगा 15 6 और ये 6। ठीक, ये आया मेरा। यही राशि अब इनमें डिवाइड करी जाएगी 4, 2 और 5 के रेशियो में, ए बी और सी। 4 2 5, 4 2 6 5 11 यूनिट में कितनी है बराबर है 6। यही इनका मिला है और इसके बराबर प्रॉफिट दिया कितना है 6600 बचा है। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 600। अब उसने पूछा है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी आई 1200। अगर ए को पूछता है तो कितनी मिलती 6 चौक 24, 2400।
सी को पूछता तो कितनी मिलती है, 6 पंचे 30, 3000। अब उसने कहा है ये करंट है सभी की यूनिट, ये है करंट यूनिट, करंट वैल्यू है, ठीक। उसने कहा है वास्तविक, तो वास्तविक इसमें से घट कितनी गई थी, 300, तो मैंने इसमें 300 ऐड कर दिया। ये है इनकी रियल। अब ये इनकी रियल आई, अगर मैं इसमें ऐड कितना ऐड करता, 400, तो ये आती इसकी रियल वैल्यू। और इसमें मैं कितना ऐड करता, 260, 260 इसमें ऐड करेंगे, तो 260 ऐड करेंगे तो आएगा ये हमारा 3260। अब इसको जब जोड़ेंगे तो वापस आपका आ जाएगा 7560। आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 0 0 15 और 32 60, 6 8 7 15, 5 3 3 6, 3 3 6 और 1 कैरी 7, 75 तो 60 है, तो वही चीज निकालना था, ठीक। ठीक, देखिए अब देखिए, पहले फिर से बात समझ लीजिए। 7560 रुपये की धनराशि जो है वो ए और बी से में इस प्रकार डिवाइड करनी थी, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर क्या हो गई, ए में 400 घट गया और बी में जब आपने डिवाइड किया, मान ली किसी कारणवश घट गया हो, ठीक। ए में जो है 400 रुपये कम पड़ गया और बी में 300 और सी में 260। जब घट जाता है फिर जो उनका बचा, ठीक, तो वो फिर जो हिस्सा बचा वो 4, 2 और 5 के यूनिट में डिवाइड करना है, हो गया, ठीक। तो हमने पहले, अब फिर कह रहा है वास्तविक हिस्सा निकालिए, तो पहले ये जो बचा हिस्सा ये, अब इसको हमें 4, 2 और 5 के रेशियो में मैंने डिवाइड कर लिया, तो सबके हिस्से निकाल लिए। अब ये हिस्से इनके आए हैं रियल, अभी जो करंट टाइम के हैं उनके हिस्से आए हैं। उसने कहा है कि रियल में उसके पास थी कितनी, तो इसके 1200 आई, इसके 300 घटने के बाद 1200 आई। अब रियल निकालनी स्टार्टिंग वाली, तो 300 वापस ऐड कर दिए, तो इसकी कितनी आई, 1500, ठीक। तो ऐसे ही आपको निकालना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सीधा इन्वेस्ट दे दिया है, टाइम दे दिया, आपको प्रॉफिट निकालना है, या आपको पता लगा कुछ महीने के लिए किसी के लिए दिया हुआ है और कुछ महीने के लिए 12 महीने के लिए अलग के लिए दिया, आपको वहाँ से टाइम निकालना कितने समय बाद आया, तो वो सब इजी क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कराए उसके भी हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि सुमित, रवि और पुनीत, तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया सुमित, रवि और पुनीत, ठीक। तो यहाँ पर इसने क्या है, 45,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और इसने है 81,000 और इसने जो है 90,000। तो सबसे पहले आप 0 0 काटिए, 3 0 इसके काटे, 3 0 इसको, 3 0 इसके, ठीक। अब 9 काटते, 9 से काटते, 9 5 45, 9 9 81 और 9 10 90। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। फिर अब देखिए कंडीशंस में क्या कहा है, वर्ष के अंत में, इसका मतलब टाइम दोनों के सबकी के लिए सेम है। कुल प्रॉफिट जो हुआ 4800, टोटल जो आपको प्रॉफिट मिला वो मिला 48। अगर विदाउट कंडीशन कहा होता तो मैं इसी रेशियो में डिवाइड कर लेता, लेकिन उसने क्या कहा है, कुल लाभ का 30% दान दिया गया, बाकी बीच में उनके बाद डिवाइड कर लिया गया, ठीक। तो अगर इस लाभ का 30% आप दान दे देंगे, आपके पास बचेगा 70%। 70% में इनको जो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का इनके रेशियो होगा, वही के अनुपात में उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए इसका पहले मैं 30% दान चला गया, बचा कितना, 70, तो मैं बचा वाला निकाल लूँ। तो दान से मतलब मुझे क्या है यहाँ पे, कि दान से मेरे को पहले दान की कोई ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ बचा वाला जो आपको बचा हिस्सा प्रॉफिट, उसी को आप डिवाइड करना है। तो मैं सिर्फ बचा वाला हिस्सा निकाल लेता हूँ। देखिए इसका 2 से 0 कट गया, ये आया 48 और 0 गुणे 7, 2 से 0 कट चुके हैं, 1 0 और 7, ठीक। ये हिस्सा बचा प्रॉफिट, बचा लाभ ये। अब यही इनके अनुपात जो इन्वेस्टमेंट है, यही जो प्रॉफिट है, इन्हीं रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इनका निकाल लेते हैं प्रॉफिट, तो कितना आएगा, 14 और 10 24, ये आया 24 की यूनिट की वैल्यू दी हुई है इतने में। देखिए गुणा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब वैल्यू देगा तो हमेशा डिवाइड हो जाएगी, अगर आप एक बार गुणा कर लेंगे बाद में डिवाइड मारेंगे उसका कोई मतलब नहीं, ठीक। आप सीधे जैसे गुणा में आए वैसे रखा रहने दें। सबसे लास्ट में ऑटोमेटिक आपको आंसर के
तक की वो कट पिट ही जाएगी, ठीक। तो इसलिए शुरुआत में कभी भी गुणा मत करिए, ठीक। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे थे, 24 से ये गुणा डिवाइड हो गया तो कितना है 48, 2 टाइम आया। अब 2 दूनी 2 आया यहाँ से, और 0 और 7, 7 दूनी 14, 140, 140 1 यूनिट की 140 आ गई। अब मान लीजिए मुझे किसकी निकालनी होती, सुमित की। तो सुमित कितने इन्वेस्ट करता है 5, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14, 14 पंचे 70, ये 74 हो गया और 1 0, ठीक। और फिर मुझे रवि की पूछा होता तो कि रवि कितनी आ जाती, रवि है 9 यूनिट, इसकी है 1, तो 14 9 126, 126 लिख दिया और 1 0, ठीक। फिर पूछता पुनीत की कितनी है, पुनीत की कितनी है 10, तो 10 से मल्टीपल कर देता तो सीधे आ जाता है 1400। ये है इसकी पुनीत की, ये रवि की और ये सुमित की। उसने पूछा क्या है, सुमित के शेयर कितना होगा, सुमित का शेयर कितना है 700, तो आंसर आएगा मेरा 700 फर्स्ट, ठीक। अब 30% उनको जो है दान चला गया है संस्था में, मान लीजिए अगर वो 30% ना जाता तो इनको और कुछ लाभ मिल जाता, जो रेशियो में थी हमारी इसका इन्वेस्टमेंट, उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट और मिल जाता, तो थोड़ी सी राशि और इनकी बढ़ जाती, ठीक। अब देखिए पार्टनरशिप लगभग मेरा एंड हो चुका है, ठीक। अब देखिए कुछ रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। देखिए कह रहा है कि ए और बी के पास 2 और 1 के अनुपात में धन है, ठीक। कह रहा है कि यदि ए जो है बी को 2 रुपये दे देता है तो यह धन 1 और 1 के अनुपात मतलब बराबर हो जाता है। तो कह रहा है कि उनकी धनराशि कितनी है। देखिए सबसे पहले तो देखिए 1 और अनुपात 2 के अनुपात में, तो देखिए सारी राशियां जो दी हुई हैं अगर सबको मैं डिवाइड करूंगा तो 1 अनुपात 2 के अनुपात में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि एक जो है बी को 2 रुपये, अगर मान लीजिए ए ने बी बंदे को 2 रुपये दे दिए तो इसका मतलब ए के पास 2 रुपये कम पड़ गया और बी के पास 2 रुपये बढ़ गया, तो देखिए और फिर उनका अनुपात बराबर हो जाता है। तो देखिए अगर ये मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए ऑप्शन है, तो ये 1 अनुपात तो 2 है, इसने जब इसको दिए 2 रुपये तो इसके पास बचा कितना 10, इसके पास हो गया 8, तो क्या ये 1 अनुपात 1 है, बराबर है, नहीं है। 16 और 8 मानता हूँ, इसने इसको दे दिया तो 10, ये हो गया 10, ये हो गया 14, 1 अनुपात 1 है, ये भी नहीं है। इसने 2 इसको दे दिए, ये हो जाएगा 6, ये भी हो गया 6, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन से अब अगर इसको चेक करेंगे तो इसने इसको 2 रुपये दे दिए तो हो गया 5, ये हो गया 4, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ठीक। अब करेंगे कैसे, जैसे ए और बी था, ऑप्शन से बेहतर रहेगा, ठीक। ए और बी के पास अनुपात 2 अनुपात 1 में था, इस बंदे ने इसको 2 रुपये दे दिए तो इसके पास 2 रुपये कम पड़ गए, इसके पास 2 रुपये बढ़ गए, और ये फाइनल रेशियो आया मेरा 1 अनुपात 1। क्रॉस मल्टीपल लगा दीजिए, आप रेशियो बराबर कर सकते हैं, जैसे इस यहाँ से डिफरेंस 1 है, यहाँ से डिफरेंस 1 है, तो आप सीधा क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ठीक। या तो आप सीधा 1 यूनिट की वैल्यू 4 ऐसे मतलब, लेकिन आप सीधा क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ठीक। तो देखिए पहले 1 का गुणा 2 से किया तो 2 आया, 1 का गुणा 1 से किया तो माइनस, फिर मैंने क्या कहा था, इसका इससे करेंगे तो माइनस के साथ है तो माइनस का 2, कहा था अगर माइनस में 1 आए, 1 में प्लस आए तो आप माइनस को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक। तो इसका माइनस के साथ, और जब इसका नेक्स्ट करते तो माइनस के साथ में ही लेते हैं, ठीक। आप एक बार क्रॉस कर देते हैं, जब सेकेंड का क्रॉस करते हैं तो हमेशा साइन बीच में माइनस आता है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस आ गया, इसका माइनस का 2, इसका करें तो 2, यहाँ से घटा कितना 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई। जब लास्ट में जब सॉल्व कर लेते हैं तो आप माइनस से ध्यान नहीं रहता है, शुरुआत में जरूर लिखते हैं, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू आई 4, तो ए कितना था 2, तो ए के पास कितनी हो जाएगी 8, बी के पास कितनी हो जाएगी 4, ये हो गया, ठीक। अगर मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए इसको मल्टीपल ना करिए तो देखिए ये 1 से 1 है तो 0 है, तो यहाँ से नहीं डिफरेंस चेक करिए, यहाँ से डिफरेंस चेक करिए, सारी चीज़ मैंने बताई है क्रॉस मल्टीपल में ही, ठीक। इसका डिफरेंस कितना है 1, क्योंकि इसके पास 1 की कमी हो गई है, ठीक। तब 1 की कमी हो गई है, लेकिन यहाँ पर से जब 1 का 1 आ रहा है, और यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ का डिफरेंस कितना है 1, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, अब 1 की कमी को जैसे रहा 1 2 और 2 4, ठीक। ये नहीं कि आप इसको 2 ले लें ना, इसको लेंगे तो 2 इसका माइनस के साथ में, 2 इसका पॉजिटिव के साथ में, तो आएगा 4, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, तो आप 2 से सीधा मल्टीपल कर दिए 8, इसके मल्टीपल किए तो 4, तो अदरवाइज आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का जो अनुपात दिया हुआ है, ठीक, भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह है 2:3 के अनुपात में, तो कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में निकालिए जल और भूमि का अनुपात। तो देखिए मान लीजिए ये एक भूमि है मेरी, यह है ऊपरी गोलार्ध, यह नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, ठीक।
साउथ पोल। ठीक, तो अब एक बात सोचिए, नॉर्थ पोल जितना होगा उतना ही साउथ पोल होगा, दोनों बराबर बराबर होंगे अगर जितना भार होगा। ठीक, तो देखिए पहले मेरे को जो दिया हुआ है भूमि और जल, मान लीजिए अर्थ है और ये वाटर है। ठीक, ये 1:2 दिया हुआ है, और जो टोटल जो इनका दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध और पूरे विश्व का जल, और पूरे विश्व का, ये पूरे विश्व का दिया हुआ। ठीक, और फिर कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध, मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए ये मैंने उत्तरी गोलार्ध इधर वाला मान लिया, उधर दक्षिणी गोलार्ध मान लिया। ठीक, ये अर्थ और भूमि। ठीक, अब फिर कहा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का सिर्फ दिया है, नॉर्थ पोल का दिया हुआ है 2:3। देखिए अब एक बात सोचिए, मैंने कहा है कि जितना इसका सम होगा उतना ही इसका होगा, ये दोनों बराबर बराबर होंगे, और ये टोटल जो इनका हैगा वही तो 1:2 आना चाहिए। मतलब जो उत्तरी पोल जोड़ा गया, दक्षिणी पोल जोड़ा गया, तभी तो पूरी धरती का निकलेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने के बाद ही तो निकलेगा मेरा जल और भूमि का अनुपात, वही तो दिया हुआ है। आपको सिर्फ एक साइड का दे दिया है भूमि और जल का अनुपात, दूसरी साइड का निकालना है, तो दोनों साइड को जोड़ के दिया गया है 1:2। ठीक, और आपको दिया है एक साइड का 2:3, तो इसका मतलब इसका डबल इधर आना चाहिए। कैसे करेंगे डबल? तो देखिए यहाँ पर है ये 3, यहाँ पे है 5। पहले तो इनके रेशियो बराबर करिए, तो इनका रेशियो जब बराबर किया तो ऊपर वाले में 5 से मल्टीपल, नीचे 3 से मल्टीपल, तो अब ये रेशियो बराबर हो गए, लेकिन इसका डबल यहाँ होना चाहिए। इसका जब डबल होगा तो हाफ ये और हाफ और जोड़ देंगे तब इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए मैंने कर दिया इसका डबल। मतलब ऊपर वाले में करूँगा मल्टीपल 10 से, नीचे करूँगा 3 से, तो जब मैंने ऊपर वाले मल्टीपल कर 10 से, ये टोटल वाला यहाँ लिखते हैं। ठीक, टोटल वाला यहाँ लिखते हैं, तो 10 से जब मल्टीपल किया तो ये 10, ये हो गया 20। ये उत्तरी गोलार्ध वाले हैं और दक्षिणी गोलार्ध वाले हैं। और अब इसमें कहा है कि इसमें करना है 3 से, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 त्रिका 9। अब मुझे निकालना है साउथ पोल का, ये है नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल का दिया हुआ है। ठीक, अब मुझे निकालना है साउथ पोल का, साउथ पोल का निकालना है। तो जब 6 ये हो गया तो बचा कितना 4, ये 9 हो गया तो बचा कितना 11। अब देखिए ये 6 4 10 और ये 11 20, तो आपको उत्तरी गोलार्ध का सम और दक्षिणी गोलार्ध का सम दोनों को जोड़ने पर 1:2 आना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब आपने उत्तरी गोलार्ध का दिया हुआ है, जितना उत्तरी गोलार्ध का हुआ उतना ही दक्षिणी गोलार्ध का हुआ। ठीक, तो मैंने कहा पहले इनका देख लिया, तो कितना इसका कितना है रेशियो 3, इसका है 5, तो मैंने पहले इनके रेशियो बराबर किए, तो ऊपर 5 से मल्टीपल, नीचे 3 से मल्टीपल, रेशियो बराबर हो गए। ऊपर वाले का डबल होगा तभी के लिए, तो जब ऊपर का डबल होगा तो इसका हाफ आपको दे दिया है, हाफ और जोड़ना है। ठीक, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है, अगर डबल दी जाए तो मतलब 1 यूनिट की गिवन है, 1 यूनिट और निकालनी, तो अब 1 यूनिट निकालनी, तो पहले मैंने टोटल वाला निकाल लिया ऊपर वाला, जब इसको 10 से मल्टीपल कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू आपको 6 है, इसकी 9 दी हो, तो बचा हुआ कितना 10 में से घटा दिए तो 4, इसका 11। ठीक, तो ये इसका मेथड है पूरा। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये को 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों के लिए जोड़े। ठीक, छोड़ दिए, मतलब छोड़े मतलब आपको आपके लिए दे दिए। ठीक, कह रहा है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिला, तो प्रत्येक बेटी को कितना भाग मिला। देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया है सन था उसका, ये डॉटर थी और ये नेफ्यू था, भतीजा। ठीक, बेटी को, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, अगर इसका 1 यूनिट मिला तो इसको मिला 4 यूनिट। फिर कहा है प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, भतीजा 1 है तो इसको मिला 5 गुना। ये और फिर यहाँ पे है कितना, बेटे हैं 5, तो 1 को मिला 5, तो 5 को मिलेगा कितना 25, और इसको बेटी कितनी है 4, तो 4, भतीजे कितने हैं 2, इस अनुपात में मिलेगा। यह है 25, यह है 16 और ये 2। ठीक, ये राशि अब इसी अनुपात में डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड तो 5 और 4 और 1 में होती, लेकिन ये है बेटे 5, तो 1 को अगर 5 मिला तो 5 को कितना मिलेगा 25, तो 1 को 4 मिला तो 4 को कितना मिलेगा 4 4 4 4 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। 1 को 1 मिला तो 2 को कितने मिलेगा 2, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब फिर कहा 8600 रुपये में आपको डिवाइड करना है, तो अब इन्हीं को जोड़ लीजिए। 6 2 8, 8 और 5 13 कर 3, 2 1 3 और 1 कैरी 4, 43 की यूनिट की आपको वैल्यू गिवन है 8600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई
200, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 2 टाइम कट जाएगा और डबल 0, ठीक। 1 यूनिट की कितनी आई 200। उसने कहा है प्रत्येक बेटी को कितना भाग मिला, 1 यूनिट की इतनी वैल्यू है और बेटी को मिला कितना है 4, तो कितना आएगा 800 रुपये बेटी को मिला। कहता सभी बेटियों को कितना मिला, तो अब करते 16 से, सभी ने कहा, एक बेटी कहा है, एक बेटी तो हमने यही वही चीज़ कहा है, एक तो यहीं तक है लेकिन बेटे हैं 5, तब मैंने अगर सभी बेटियों को कहता तब उसको मैं 16 से मल्टीपल करता, सभी बेटियों को कहता तब 25 से करता, ठीक। उसने कहा एक बेटी को कितने मिला, तो एक बेटी को मिलेगा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट को 200 से मल्टीपल कर दिया तो कितना है 800, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि 18 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 8 और 13 था, ठीक। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु है 5 और 7 के रेशियो में। तो कह रहा है ए और बी की, ए की वर्तमान आयु निकाली, तो देखिए ए और बी 18 वर्ष पहले इनकी जो आयु थी वो 8 और 13 थी, और कह रहा है वर्तमान दिया हुआ है, इसका मतलब ये 18 वर्ष पहले, तो इसमें जब 18 वर्ष जोड़ दिया दोनों में तब मेरी निकली वर्तमान, ठीक। तो अब देखिए चाहे क्रॉस मल्टीपल लगा लीजिए चाहे डिफरेंस देख लीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ का डिफरेंस इसका चेक करेंगे तो 3 है, यहाँ का 7 6 6 है, तो लेकिन अब डिफरेंस अलग अलग है, इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका फिर इक्वल कराएंगे तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक। देखिए जहाँ पर जैसा इजी हो वैसा ही करिए, अब ऐसा नहीं हर जगह डिफरेंस काम नहीं करेगा, डिफरेंस से बेहतर है कि आप क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो और आसान पड़ जाएगा। तो जहाँ पर क्रॉस मल्टीपल पड़ेगा तो वहाँ क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ठीक। 7 8 56, 13 5 65, दोनों वर्ष सेम है तो 18 कैसे लिख लीजिए, इनका डिफरेंस ले लीजिए, ये सब चीज़ बता चुका हूँ मैं। इसका आप गुणा करेंगे 18 से तो 18 गुणा 7 लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 18 गुणा 5 लिखेंगे, ठीक। और 18 कॉमन कर लेंगे तो 5 में से 7 घट जाएगा तो मतलब 2 बचेगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कहता हूँ कि ये दो आप सेम रखने अगर हो तो सेम ही लिख दीजिए, इनका सीधा डिफरेंस लिख दीजिए। इनका घटाने पर कितना आएगा मेरा 9 आया और 18 गुणे 2 दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ए की एज कितनी थी, तो 4 को गुणा इससे कर दिए तो 8 गुणे 4 32 वर्ष। उसने कहा है वर्तमान में ये 32 वर्ष पहले थी, वर्तमान में कह रहा है तो 18 जोड़ दिए तो कितनी आई 50 वर्ष, ये हो गई वर्तमान में। अब ये देखिए आपको यहाँ फिर कहा है कि वर्तमान आयु इतनी है, आप तो अब ये नहीं करेंगे यहाँ पर निकाल लिए तो हम 1 से 4 को मल्टीपल कर दें 20 साल, गलत हो जाएगा। आपने रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है 8 और 13 के। अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्तमान वाले से डायरेक्ट मल्टीपल करूँ तो आपको इसको यहाँ रखना पड़ेगा और इसको उठा के नीचे करेंगे, ठीक। इसको उठा के नीचे करेंगे तो अब ये वर्तमान का है और ये अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए सोच लीजिए, यहाँ पर अपने 5 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख, ये है वर्तमान का। अब 18 वर्ष पहले अनुपात था ये। अब इनको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा सब ऐसे ही, बस आपके यहाँ पे 4 है, यहाँ पर कुछ अलग आएगी वैल्यू, तब आप जब इससे मल्टीपल करेंगे तो सीधा आ जाएगा 50, क्योंकि 18 देखिए यहाँ पर हमने करा 13 5 65 8 7 56, 13 5 65 8 से 56, यहाँ पर तो 9 ही आया, ठीक। लेकिन जब यहाँ पर की ये तो रेशियो सेम है तो यह तो ले लिए, इनका डिफरेंस कितना आया 5, 9 दूनी 18, 2 आया, 5 दूनी 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई, तो अब सीधा 50 5 से मल्टीपल कर देते तो 50 वर्ष वो भी आ गए, ठीक। तो देखिए वो सारी चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ, आप कहाँ पर गलती को अगर हो सकती है तो कहाँ नहीं करेंगे नहीं, ठीक। तो अब जब मैंने इस यूनिट से निकाला तो आप जो रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा पहले वाले में वो मल्टीपल करेंगे, कभी नीचे वाले में मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। और अगर मैंने नीचे वाले से निकालना चाहा है तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक। तो अब रेशियो से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे रेशियो कैसे निकालेंगे, अब ये सब कुछ ना करें तो देखिए मान लीजिए इसकी वैल्यू 18x थी और इसकी वैल्यू 13x थी, 13x, और 18 वर्ष बाद वर्तमान में इतनी हो जाती, मतलब 18 दोनों में जोड़ दिए, 18 इसमें जोड़ दिए और अब ये हो जाता है 5/7। अब यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्रॉस मल्टीपल बताया, डिफरेंस बताया तो उसका यूजेस क्या होगा, ठीक। तो इसलिए इन सब चीज़ों का यूज नहीं करते हैं।
कभी इससे भी जल्दी आ जाएगा, कभी इनसे जल्दी आ जाएगा, कभी डिफरेंस से जल्दी आ जाएगा। तो कहाँ पर जैसे की ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। तो ये देखिए कुछ मैंने क्वेश्चंस इसके आपको बता दिए हैं पार्टनरशिप। अब अगले लेक्चर में मैं आपको सिर्फ जो है मिक्सचर एलिगेशंस, ठीक, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे इसके रेशियो के, ठीक। उसके बाद लगभग ये मेरा एंड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स यू।